अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, सही सालिम रखे और सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे। दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि हज के मुतालिक रोज़ाना बातें बतलाई जा रही हैं और माशाअल्लाह आप हज़रात सुन रहे हैं और अमल करने की भी कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे मसालों का हल आपका रोज़ाना हमारे यूट्यूब चैनल राह तरबियत से हो रहा है और लोगों का बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों, आप हज़रात के जो सवालात आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो ये बात को लेकर के आ रहे हैं कि हमने जब फार्म भरा था, हमने क़ुरबानी के जो ऑप्शन था उसमें यस कर दिया था, अब हम क्या करें। दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। मैं आपको नो करने के बारे में क्यों कह रहा हूं और यस करने के बारे में क्यों मना कर रहा हूं, इसमें क्या दिक्कत होगी और क्या परेशानी होगी। तो आपको ये भी बताऊंगा, एक हाजी को कुर्बानी एक करनी है, दो करनी है, ये मसला आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और आपके जहन में भी नहीं होगा, आप सवाल भी नहीं करने के। आप सोच रहे होंगे बस कुर्बानी एक ही करनी है। दोस्तों, अभी मैं मुकम्मल डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यस और नो के बारे में बताता हूं। दोस्तों, जिन लोगों ने यस कर दिया है उन्हें परेशानी क्या होने वाली है। उन्हें परेशानी ये होने वाली है, हज कमेटी की तरफ से जब आपकी कुर्बानी होगी तो वो कुर्बानी फजर के फ़ौरन बाद होती है, बहुत सवेरा, और इतने सवेरे तक जो है हम जो है मीना में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उस रात हम जो है मुज़दलिफ़ा में होते हैं, पूरी रात मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं और वहाँ से हुक्म यह है कि सूरज निकलने के बाद चलना है, सूरज निकलने से पहले नहीं चलना। जबकि बहुत से लोग जो है क्या करते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं सवेरा और चल देते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। किताबों के अंदर जो लिखा है वो ये लिखा है कि सूरज निकलने के बाद आप वहाँ से चलें, और जब आप वहाँ से चलेंगे आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी, चाहे आप करोड़पति हों या लखपति हों। आप जो है सवारी नहीं ले सकते किसी भी तरह से, आपको देखने को भी नहीं मिलेगी, आपको पैदल ही जाना होगा। तो जब आप पैदल जाएंगे, पैदल जाने में आपको 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ होती है, आपको पता ही है, करोड़ों का मजमा होता है। तो इस भीड़ में जब आप जो है जमरात पर पहुंचते हैं, शैतान को कंकर मारने पहुंचते हैं, क्योंकि हाजी के लिए लाजिम है पहले वो क्या करेगा, शैतान के कंकर मारेगा, उसके बाद कुर्बानी करेगा। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया से जिन्होंने भी जो है यस कर दिया, उन्हें दिक्कत ये आएगी कि हज कमेटी का एक ऐलान होता है कि भाई हम सुबह को 7 बजे या 6 बजे कुर्बानी कर देंगे। अब खुदा न खास्ता क्या, बल्कि आप पहुंच ही नहीं पाते इतने सवेरा। आप इतने सवेरा तक आप जो है शैतान को कंकर नहीं मारोगे कि आपकी कुर्बानी हो जाएगी। तो अब क्या होगा मेरे दोस्तों, अब आपको दम पड़ जाएगा, आपकी कुर्बानी नहीं होगी, पैसे भी बेकार गए, तो बड़ी परेशानी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है यस ना करें, नो करें। और नो करने से यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से फिर कुर्बानी करोगे, या जैसे मैंने मदरसा सोलतिया में बताया था, या और किसी से भी, ऐसे लोग भी बहुत होते हैं जो वहाँ कुर्बानी करते हैं। तो आपको फ़ुर्सत में आपको वक्त बताएंगे, या वो कहेंगे कि आप हमें फ़ोन कर देना कि मैंने कंकर मार ली, उसके बाद ही वो आपकी कुर्बानी करेंगे। तो आप आसानी के साथ, क्योंकि एक तो रास्ता नहीं मिल पाता, भीड़ में पैदल का रास्ता है, देखने में लगता है कि ये रहा शैतान दूर से नज़र आ रहा, लेकिन बहुत दूर होता है, तो बड़ी दिक्कत होती है भाई। इतने सवेरा आप जो है जमरात पर कंकर मारने नहीं पहुंच सकते, नहीं मार सकते, और कंकर मारने से पहले कुर्बानी हो गई तो वो गलत है, आपके ऊपर दम पड़ जाएगा, आपको जो है फिर दम देना पड़ेगा, फिर आपका दम निकल जाएगा, क्योंकि तकरीबन 400 रियाल से कम दम नहीं पड़ेगा आपको, जो वहीं अदा करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप जो है प्राइवेट या ख़ुद जो है जानवर ख़रीद करके कुर्बानी करें, तसल्ली से पहले कंकर मार लें और उसके बाद में कुर्बानी करें। और कुर्बानी करने के बाद जा कर के अपने बाल कटाएं, बाल कटाने के बाद अपना एहराम उतार दें, नहा धो करके
आप अपने कपड़े बदल लेंगे, एहराम से निकल जाएंगे। एहराम की जो हद होती है, क्योंकि एहराम के अंदर जब आप रहते हैं आप लड़ नहीं सकते, किसी चींटू की भी नहीं मार सकते, बाल नहीं उखाड़ सकते, अपने दाढ़ी का बाल भी नहीं फाड़ सकते। इसी तरह खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते, खुशबू की चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, खुशबू वाला साबुन भी आप जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी पाबंदियाँ एहराम के अंदर होती है, और ये आपकी जब ही खुलेगी जब आप कंकर मार लेंगे, कुर्बानी हो जाएगी, और फिर आप गंजे हो जाएंगे, और उसके बाद आप जो है अपने एहराम को उतारेंगे और अपने असली कपड़ों में आ जाएंगे। उसके बाद फिर ये पाबंदियाँ सारी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने कुर्बानी के बारे में, यस नो के बारे में। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो अब यस कर दिया था, अब मैं क्या करूं? भाई अभी जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फार्म की डेट बढ़ा दी है। आप अपनी आईडी लॉगिन करके देख लें, अगर ग्रुप डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा हो तो आप कर लें। लेकिन अगर आपका ग्रुप डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर आपको करीबी अपने हज हाउस जाना पड़ेगा, और वहाँ जाकर आपको बताना पड़ेगा कि जी मैं ये नो कराना चाहता हूँ। या तो आप कर दीजिए, या फिर आप हमारी दरख्वास्त कैंसिल कर दीजिए, ताकि हम दोबारा से अप्लाई कर सकें। आप पूरी कंडीशन बताकर आप इसका सलूशन जो है यही ले सकते हैं, आप बाद में कुछ नहीं कर सकते। तो आपको बड़ी दिक्कत होगी भाई, ये मैं आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, वरना मेरे पे कोई ज़ोर नहीं पड़ता भाई। आपको वहाँ जाना है और आपको ही ये सारे काम करने हैं। हमने कर लिए हैं, इसलिए हमें तजर्बा है। हम अपने तजर्बे की रोशनी में और कुरान हदीस की रोशनी में आपको ये बातें बतला रहे हैं। अगर अच्छी लगे तो भाई अमल कर लेना, बुरी लगे तो कोई बात नहीं भाई। तो ये थी कुर्बानी के मुतालिक ज़रूरी बातें जो मैंने आपको बताई। अब जो आप हजरात के सवाल हैं वो भी मैं आपको बता दूं। सुलेहा अंसारी, इस बहन ने सवाल किया है कि हम लोगों ने कुर्बानी का यस कर दिया है तो उसको हम कैसे जो है नो करें, क्या करें? हमारा कवर नंबर भी आ गया है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया है, जो बात मैंने अभी बताई है बस वही है, बार बार दोहराना नहीं चाहता, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी तरह से हाजी भाई है, इन्होंने कहा है कि एक रूम में 4-5 मेंबर होते हैं, तो क्या हर एक रूम में वॉशरूम, यानी हर एक रूम का वॉशरूम अलग होगा? नहीं भाई, हर एक रूम का वॉशरूम अलग नहीं होगा, बल्कि 2-3 कमरों का मिलाकर एक ही वॉशरूम होगा, और एक ही गुसलखाना होगा, और एक ही जो है लेटरिन होगी, बैतुल खला होगी। इसी तरह से रहीम भाई है, इन्होंने कहा है कि भाई अभी तक हज के टोटल खर्च कितना आएगा मालूम नहीं पड़ा, प्लीज़ टोटल खर्च बताइए। भाई आपका टोटल खर्च जो है मेरे हिसाब से 4 लाख रुपए इंडियन जो है आपके लगेंगे, क्योंकि तकरीबन 3.5 लाख रुपए तो आपको हज कमेटी में जमा करने हैं, और बाकी पैसों के आपको रियाल ख़रीदने हैं जो तकरीबन 50,000 के आएंगे। तो ये तकरीबन 4 लाख रुपए का खर्च आपका आएगा। इसी तरह से ताहिर ख़ान है, भाई ने कहा है कि भाई मेरी अम्मी 2018 में अच्छा जी गवर्नमेंट से हज में गई थी, अब 2023 में फिर से जाना चाहती है, रिपीटर है तो उनका होगा या नहीं? भाई रिपीटर नहीं जा सकते। मैंने बताया था कि रिपीटर अगर दोबारा जाना चाहते हैं तो किसी 70 प्लस वाले के साथ हेल्परी के तौर पर लग कर के जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते। और अगर उन्होंने जो है टूर से हज किया था, हज कमेटी से नहीं किया था, तो फिर जा सकते हैं हज कमेटी से, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आबिद ख़ान, इन्होंने कहा भाई मेरी अम्मी अब्बू और नानी ने हज का फार्म भरा है, एक साथ उनका कवर नंबर भी आ गया है, लेकिन जब हमने फार्म चेक किया तो उसमें मेरी नानी के वालिद का नाम की स्पेलिंग गलत हुई, तो इसे कोई परेशानी तो नहीं है? भाई नाम सही होना चाहिए। देखिए नाम में अगर गड़बड़ होगी तो आप जो है वक्त के वक्त परेशान हो सकते हैं, आपका फार्म भी कैंसिल हो सकता है, मंजूरी भी कैंसिल हो सकती है। तो इसलिए आप इसे जो है एडिट का ऑप्शन तो ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि आपका कवर नंबर आ गया है। इसलिए भाई आप अपनी आईडी लॉगिन करके देख लें, अगर डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा हो, ग्रुप डिलीट करने का, तो उसे डिलीट करके दोबारा अप्लाई कर दें। नहीं आ रहा तो आप हज कमेटी से फ़ौरन रुजू करें, जो भी आपके करीब हज हाउस हो आप वहाँ पहुँच जाएँ और अपनी परेशानी वहाँ बताएं, इंशाल्लाह इसका हल हो जाएगा। इसी तरह जाकिर हुसैन भाई है, इन्होंने कहा है कि भाई मैंने रिपीटर महरम में यस कर दिया था, लेकिन मैं किसी के महरम नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ,
भाई कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह समेदीन मलिक है, इन्होंने कहा है कि भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, हम थाना भवन के पास जफरपुर के रहने वाले हैं। अच्छा जी, हम अपनी एहराम की चादर कहाँ से लें? भाई एहराम की चादर आप कहीं से भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप जो है सूती कपड़ा ख़रीदें, वैसा कपड़ा ना ख़रीदें, और आप जो है कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, एहराम कितना लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। सायरा इन्होंने कहा है कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दुआओं की दरख्वास्त की अल्लाह ताला इनकी तमाम जायज़ हाजत को पूरा फरमाए। इसी तरह से नज़ूरा मंसूरी इन्होंने कहा है कि मुझे और मेरी फैमिली को भी इस साल जो है हज को बुला ले। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी और सभी को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये भाई है सिमिश भट्ट, इन्होंने कहा कि भाई कितने फार्म हो गए हैं अभी तक नहीं बताया। भाई अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कितने फार्म जमा हुए हैं। जैसे ही हज कमेटी इसका ऐलान करेगी, पता चलेगा तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर आपको बताएंगे। इसी तरह शाहिदा बहन ने उन्होंने कहा कि हमारा कवर नंबर अभी तक नहीं आया, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा? बहन मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इस गलत फहमी में हैं कि जिनका कवर नंबर आ गया है बस उनका सिलेक्शन हो गया है। ये सब मेरी बहन भी सुन ले, भाई भी सुन ले, बड़े छोटे सब सुने। भाई कवर नंबर आने से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कवर नंबर आने से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बस ये है कि आपने जो आईडी जमा करी वो सही थी, इसलिए आपका कवर नंबर आ गया है। कवर नंबर से आप जो है अपना जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन के बारे में कि कहाँ तक पहुँची। तो ये सब कवर नंबर से आप इतना ही काम कर सकते हैं। बाकी मंजूरी आपकी बाद में आएगी, जब आएगी तो उसका जैसे अभी कवर नंबर का मैसेज आया है आपको, इसी तरह उसका भी आ जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह से रेशमा शेख इन्होंने कहा कि भाईजान हमारा भी कवर नंबर मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको हज 2023 के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए और जल्द से जल्द अल्लाह ताला आपका सिलेक्शन करा दे। इसी तरह से इमरान भाई है, इन्होंने कहा है कि अभी तक हमारा कवर नंबर नहीं आया। इंशाल्लाह आपका भी कवर नंबर आ जाएगा, आप घबराए नहीं, अल्लाह से दुआ करें। इसी तरह से अलाउद्दीन अंसारी भाई है, इन्होंने कहा है कि मैं यूपी से हूँ, मेरा कवर नंबर आ गया है, मेरी मंजूरी कब तक आएगी? भाई जब सबकी मंजूरी आएगी तो आपकी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। मंजूरी जो है 20 मार्च के बाद ही आनी शुरू होगी। शाहाना बहन ने सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन रब्बल आलमीन। बहन अल्लाह ताला आपकी भी तमाम जायज़ हाजात और नेक इरादों और मुरादों को अल्लाह ताला गैब से पूरा फरमाए। इसी तरह से ये भाई है खदर मोइनुद्दीन, इन्होंने कहा है कि जैसे आपने बताया कि आप गैस सिलेंडर नहीं ले जा सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इन्होंने कहा है क्या हम ऐसा कर लें कि कोई जो है हीटर वगैरह ले जाए। हीटर की तरह एक इंडक्शन भी आ रहा है, जो आपने देखा हो या सुना होगा नाम, वो भी हीटर की तरह से ही होता है। तो इन्होंने सवाल किया क्या हम ये ले जा सकते हैं, ये चला सकते हैं? भाई आप बिल्कुल नहीं चला सकते, क्योंकि मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। हमारे साथ में एक साथी थे जो यहीं मुजफ्फरनगर के थे, सरवट के थे, उन्होंने हीटर ले जा रखा था। तो जैसे ही उन्होंने हीटर लगाया, इत्तिफाक से उनका नंबर हमारे कमरे में ही आ गया। 2 हम थे, 2 वो थे, तो हमें 4 आदमियों को जो है कमरा मिल गया। अल्लाह का शुक्र है, 4 आदमियों को बहुत कम कमरा मिलता है, लेकिन हमें मिला। पूरी बिल्डिंग में हम ही 4 आदमी थे, 2 जोड़े, जिन्हें एक कमरा पूरा मिला था, वरना किसी में 8, किसी में 7, किसी में 10 इस तरह भी थे। तो उन्होंने जो हीटर ला रखा था, उन्होंने एक दिन जो है उसे लगाया, और लगाते ही वहाँ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है ऑटोमेटिक, जैसे ही लोड ज़्यादा डालते हैं तो फ़ौरन एक सिट्टी बजने लगती है, जैसे इन्वर्टर डाउन होने पर इन्वर्टर की बजती है। तो भाई वहाँ जो खिदमतगार उन्होंने छोड़ रखे हैं, जिस बिल्डिंग में हम रहते, तो सबको 1-2 खिदमतगार मिलते हैं जो ख्याल रखते हैं, किसी चीज़ की परेशानी है, किसी का सिलेंडर ख़त्म हो गया, कुछ बात है, तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। वो फ़ौरन एकदम जो है परेशान हो गए कि किसी ने क्या चीज़ चलाई।
तो फ़ौरन जो है उन्हें ये भी पता चल गया कि हमारे कमरे में है। वो कैमरे के ज़रिए पता चला या कैसे चला, अल्लाह बेहतर जाने। वो फ़ौरन हमारे कमरे में है, जबकि हमारा जो है कमरा तीसरी मंजिल पर था। और फ़ौरन हमें आके कहने लगी, जी तुमने कुछ चलाया? मगर जी नहीं, हमने चलाया नहीं। तो उन्होंने कहा, नहीं भाई आपने ज़रूर चलाया है। और ऊपर वो जो है चढ़े और वहाँ एक मशीन सी लगी हुई थी, उस उन्होंने चेक किया कि आपने कोई चीज़ चलाई है। फिर उन्होंने बताया कि भाई आप यहाँ ऐसी चीज़ नहीं चला सकते, एकदम सिस्टम को पता चल जाता है। तो इसलिए भाई आप ऐसी चीज़ भी नहीं चला सकते। इसलिए मेरी राय है कि आप ऐसी चीज़ भी न ले जाए, वरना आप जो है बोझ में मरोगे, वज़न ढोगे और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसी तरह से उरीशिया, इन्होंने सवाल किया है कि हमने जो है 16 फरवरी को फ़ार्म भरा था, लेकिन अभी तक हमारा कवर नंबर नहीं आया। इंशाअल्लाह आपका कवर नंबर भी आ जाएगा, आप ज़्यादा टेंशन न लें। इसी तरह से अनीसुर रहमान है, इन्होंने कहा कि भाई 50-21 कवर नंबर का फ़र्क है क्या? 7 दिन के फ़र्क में हमने फ़ार्म भरा था। भाई कवर नंबर सबका अलग अलग आएगा, फ़र्क आएगा, एक जैसा नंबर नहीं आएगा। या ऐसा नहीं होगा कि 5 और 5 के बाद 6 इस तरह नंबर आए। इसी तरह से फ़ज़ल ख़ान ने कहा कि हज 2023 में हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा ले जा सकते हैं? भाई आप जो है पैसा ज़्यादा भी नहीं ले जा सकते, वरना आपको पकड़ लिया जाएगा, कि रियाल का मामला है। आप इंडियन करेंसी जो है ले जाएंगे, आप जो है 1 लाख रुपए भी ले जा सकते हैं, ज़्यादा ना ले जाएं। और यहाँ से अगर रियाल ले जाना चाहते हैं तो 5,000 से ऊपर ना ले जाएं। मेरी राय है कि 5,000 से आप कम रखें, इससे ज़्यादा ना लें। इसी तरह से अनीसुर रहमान ने दूसरा सवाल किया है कि मौलाना साहब हम और हमारा भाई और वालिदैन हैं, हम सब 6 लोग हैं, वालिदैन हमारे बहुत कमज़ोर हैं, एक साथ जाना चाहते हैं। भाई आप 6 बंदे एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रूल बनाया है और ये गाइडलाइन जारी की है कि आप सिर्फ जो है 4 आदमियों को ग्रुप बना सकते हैं और आप 6 आदमी हैं, तो इस तरह से आप नहीं जा सकते। तो इसलिए मेरी राय है कि आप एक काम करें, 6 लोग हैं तो आप 3-3 हो जाएं, 3 एक ग्रुप में हो जाए, 3 एक ग्रुप में हो जाए। बस इसमें ख़तरा यही रहता है कि भाई जो छोटा ग्रुप कर दिया हज कमेटी ने, दिक्कत यह है कि एक ग्रुप का जो नंबर आ गया, दूसरे का मंजूरी ना आई, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसलिए एक साथ तो आप नहीं जा सकते किसी भी सूरत में। बाकी यह है कि आप 3-3 आदमियों को ग्रुप बना लें, तो इंशाअल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से निसार शेख है, इन्होंने कहा भाई हमने सुना है कि क़ुरबानी जो कमेटी की तरफ से होती है उसके बारे में हाजी को जल्दी मालूम नहीं होता, फिर अब तक जो है नहीं, अब ये इन्होंने भी यस कर दिया। अब ये कह रहे कि अब हम क्या करें? भाई अब आप जो है, मैंने जो तरीक़ा पहले बताया है वीडियो के शुरू में, बस आप भी वही अपनाएं। इसी तरह से निज़ाम पठान, इन्होंने कहा जनाब आप ग्रुप डिलीट का कहते हैं, पर ग्रुप डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। भाई अगर आपका ग्रुप डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप जो है हज हाउस का सीधा रुख करें, आपका सोल्यूशन वहीं होगा और आप जो भी कराना चाहते हैं इंशाल्लाह वहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक गफ्फार ख़ान है, माशाअल्लाह, इसमें जो फ़ोटो लग रहा है बुज़ुर्ग आदमी लग रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी जो है नेकियों के साथ उम्र दराज करे और हज के लिए इन्हें कबूल भी फरमाए। इन्होंने कहा है जनाब हज 2023 में मक्का और मदीने में खाना बनाने की परमिशन नहीं है। अब्बा जी मैं आपको बता दूं, आप हमारे वालिद की जगह हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो अफवाह जो है आपने सुनी, मैंने भी सुनी कि इस साल खाना नहीं बनाने दिया जाएगा, मैंने भी सुनी, लेकिन मैं सुनी हुई बातों पर ध्यान नहीं देता। इसलिए मैंने हज कमेटी से रुजू किया और मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, आप जो है मक्के में खाना बना सकते हैं, मदीने में नहीं बना सकते। अच्छा जी जनाब, इन्होंने दूसरा सवाल किया है गफ्फार ख़ान ने कि फ़ार्म भरने का जो तारीख़ है वो 20 मार्च तक बढ़ा दी गई है। जी हाँ, बढ़ा दी गई है। इसी तरह से एक भाई ने सवाल किया है कि मेट्रो को यस किया है, क्या हम बस सर्विस इस्तेमाल कर सकते? नहीं भाई, जिसने जो है मेट्रो यस कर दिया है उन्हें बस नहीं मिलेगी, उन्हें बस नहीं मिलेगी। वहाँ ऐसा नहीं कि किसी की भी बस में बैठ जाओ, आप इस तरह नहीं बैठ सकते। आपका एक मकतब होगा, मुअल्लिम होगा, आपको मकतब नंबर दिया जाएगा
और आपकी गाड़ी पर वही नंबर पड़ा हुआ होगा, तो आप उसी गाड़ी में बैठ सकते हैं, दूसरी में नहीं बैठ सकते। और आपने मेट्रो को यस कर दिया है तो आप मेट्रो से ही जाएंगे, वरना आप पैदल जाएंगे। इसी तरह से सुमरा मोहम्मद, इन्होंने कहा है कि मेरी अम्मी और अब्बू का फार्म भर दिया है लेकिन वहाँ से कोई एसएमएस नहीं आया है, तो हम क्या करें। भाई आप एक मर्तबा गूगल पर जाकर अपनी आईडी लॉगिन करके देख लें, तो हो सकता है आपका कवर नंबर भी वहाँ आपको मिल जाए। तो आप जो है अपना वहाँ जाकर के चेक कर लें, और आपको कम से कम एक मैसेज तो आ गया होगा कि फ़ार्म कंप्लीट हो गया है, आपको हज कमेटी में कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का कोई मैसेज आया होगा। अगर ये भी नहीं आया और आपको कितने दिन हुए हैं हज का फ़ार्म भरे, आप ये भी मुझे कल को कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं इंशाल्लाह कल इसका जवाब दूंगा। अगर दिन अभी कम हुए हैं तो इंशाल्लाह आ जाएगा, और अगर ज़्यादा दिन हो गए तो फिर इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ये थे आज के सवाल जो मैंने आपको बताए। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट में अपने सवालों के जवाब इसी तरह से आप पूछते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अल्लाह से हज 2023 की मंजूरी के लिए दुआ करते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। आइए चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।